हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा 10th क्लास का फर्स्ट लेसन चल रहा था उसके सेकेंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी जो भारत में स्थित जो महाजनपद थे उनके बारे में बात की थी। इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान में स्थित जो जनपद थे उनके संदर्भ में बात करने वाले हैं। तो जिस प्रकार से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में अनेक स्वतंत्र, विस्तृत और शक्तिशाली जो महाजनपद है वो उनका उदय हुआ था। तो उस समय राजस्थान में भी महाजनपदों का उदय देखने को मिलता है। यूनानी आक्रमण के कारण जो पंजाब की सीवी, अर्जुनायन और मालव जातियाँ थी जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, वो जातियाँ हैं वो राजस्थान में आई और यहीं पर निवास करने लगी, जिससे राजस्थान में जनपदीय शासन व्यवस्था का क्या होता है, उदय होता है। सीवी, अर्जुनायन और मालव ये पंजाब की जातियां थी जो यूनानी आक्रमणों के कारण राजस्थान में आई और यहीं पर निवास करने लगी थी, जिससे राजस्थान में जनपदीय शासन व्यवस्था का आरंभ होता है। तो आज हम राजस्थान में जो जनपद थे स्थित उनकी बात करने वाले। राजस्थान में प्रमुख 4 जनपद थे उस समय, तो उनके संदर्भ में हम बात करने वाली है। तो एक था यहाँ पर जांगल, ठीक है, जो वर्तमान में जो बीकानेर जोधपुर का क्षेत्र है, बीकानेर जोधपुर का क्षेत्र वो महाभारत काल में जांगल देश कहलाता था। वर्तमान बीकानेर और जोधपुर, वर्तमान बीकानेर जोधपुर का जो क्षेत्र है वो महाभारत में जांगल देश कहलाता था, ठीक है। और कहीं कहीं इनका नाम है कुरु जंगल और माद्री जंगल भी मिलता है। कुरु जंगल और माद्री जंगल भी इनका नाम कहीं कहीं मिलता है, ठीक है। और जो जांगल देश की राजधानी की बात करें तो जांगल देश की जो राजधानी थी वो थी अहिच्छत्रपुर। अहिच्छत्रपुर जांगल देश की राजधानी थी। अहिच्छत्रपुर को जिसको हम वर्तमान में क्या कहते हैं, नागौर कहते हैं, जिसे हम वर्तमान में नागौर कहते हैं। यह प्राचीन में क्या थी, जांगल देश की राजधानी हुआ करती थी अहिच्छत्रपुर, जिसे हम वर्तमान में नागौर कहते हैं। और इसके अंतर्गत बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र आता था, ठीक है। और जो बीकानेर के राजा है, बीकानेर के राजा जांगल देश के स्वामी होने के कारण खुद को जांगलदर बादशाह कहते थे। खुद को क्या कहते थे, जांगलदर बादशाह। खुद को जांगलदर बादशाह कहते थे जांगल देश के स्वामी होने के कारण। और बीकानेर का जो राज चिन्ह में भी ये देखने को मिलता है, जय जांगलदर बादशाह लिखा मिलता है। जय जांगलदर बादशाह लिखा मिलता है बीकानेर के राज चिन्ह है, ठीक है। तो ये था जांगल, जो कि वर्तमान में बीकानेर जोधपुर का क्षेत्र है, वो महाभारत काल में क्या कहलाता था, जांगल देश कहलाता था, जिसकी राजधानी अहिच्छत्रपुर, जिसे हम वर्तमान में नागौर कहते हैं। और जांगल देश का नाम है कहीं कहीं कुरु जांगल और माद्री जांगल मिलता है। और बीकानेर के राजा जांगल देश के स्वामी होने के कारण खुद को क्या कहते थे, जांगलदर बादशाह कहते थे। और जो बीकानेर का राज चिन्ह है उसमें जय जांगलदर बादशाह लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। इसके बाद में एक है मत्स्य। 2 नंबर हम बात करते हैं मत्स्य। 2 नंबर है मत्स्य, तो ठीक है। जो आधुनिक जयपुर के आसपास का क्षेत्र है और वर्तमान का जो
भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली, इसका कुछ भाग है वो इसके अंतर्गत आता था, मत्स्य के अंतर्गत। आधुनिक जयपुर का, आधुनिक जयपुर के आसपास का, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान जो धौलपुर है, अलवर है, भरतपुर है और करौली, इनका कुछ भाग है वो किसके अंतर्गत आता था, मत्स्य के अंतर्गत आता था, ठीक है। और इसकी मत्स्य की जो राजधानी थी, मत्स्य की राजधानी थी वो थी विराटनगर। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, जिसे हम वर्तमान में क्या कहते हैं, वर्तमान में इसको कहते हैं बैराट, वर्तमान में बैराट कहते हैं, ठीक है। और महाभारत में कहा गया है कि एक सहाज नामक एक राजा था, जिसने मत्स्य और एक चैदी जनपद था, एक चैदी महाजनपद था, ठीक है, जिसकी हमने बात फर्स्ट पार्ट में की थी। तो मत्स्य और चैदी दोनों पर सहाज नामक राजा ने शासन किया था, यह महाभारत में कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा जो मत्स्य है वो प्रारंभ में चैदी में मिल गया और कालांतर में फिर जो एक विशाल मगध जो महाजनपद था, जो उस समय में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था मगध। फिर कालांतर में जो मत्स्य है वो किस में मिल गया, मगध में मिल गया। तो ये है मत्स्य, जो कि आधुनिक जयपुर के आसपास का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। वर्तमान का धौलपुर, भरतपुर, अलवर, करौली का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था, ठीक है। और इसकी राजधानी थी विराटनगर, जिसे हम वर्तमान में बैराट कहते हैं। महाभारत में कहा गया है कि सहाज नामक राजा ने यहाँ पर मत्स्य और चैदी पर शासन किया था। यह प्रारंभ जो मत्स्य प्रारंभ में चैदी में और कालांतर में ये मगध में मिल गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सूरसेन। सूरसेन 3 नंबर है सूरसेन, ठीक है। तो सूरसेन है वो वर्तमान जो धौलपुर है, धौलपुर जो भरतपुर है और करौली, धौलपुर, भरतपुर, करौली का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता था, ठीक है। और आधुनिक जो ब्रज है, आधुनिक ब्रज क्षेत्र में ये स्थित था सूरसेन, ठीक है। सूरसेन की जो राजधानी थी इसकी वो थी मथुरा। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। और यूनानी लेखक है, यूनानी जो लेखक थे वो इस जनपद को तो क्या कहते थे, इस जनपद को कहते थे सूरसेनई, इस जनपद को कहते थे सूरसेनई। और इसकी जो राजधानी थी मथुरा, इसको क्या कहते थे, मथुरा का कहते थे मेथुरा कहते थे। मथुरा को तो मेथुरा और सूरसेन को क्या कहते थे, सूरसेनई कहते थे यूनानी लेखक, ठीक है। और जो वासुदेव का पुत्र है कौन, श्री कृष्ण। वासुदेव का जो पुत्र है श्री कृष्ण, उनका संबंध है वो इसी जनपद से है, सूरसेन से, ठीक है। तो यह है सूरसेन, जो कि जो आधुनिक ब्रज के तरह इसके अंतर्गत इसके अंदर स्थित था। वर्तमान का धौलपुर, करौली और भरतपुर का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। इसकी जो राजधानी थी वो मथुरा, और यूनानी लेखक है इस जनपद को क्या कहते थे, सूरसेनई कहते थे और राजधानी को मथुरा कहते थे, ठीक है। और वासुदेव का पुत्र है श्री कृष्ण, उनका संबंध इसी जनपद से सूरसेन से, ठीक है। इसके बाद में आगे आता है हमारा सीवी, 4 नंबर आता है, सीवी आता है,
ठीक है। सीवी, सीवी की जो राजधानी थी, राजधानी सीवी की जो राजधानी थी वो थी शिवपुर। सीवी की राजधानी थी शिवपुर। और प्राचीन शिवपुर की जो पहचान होती है वो वर्तमान का पाकिस्तान का क्षेत्र है, वर्तमान पाकिस्तान का क्षेत्र है सोरकोट। सोरकोट नामक स्थान से प्राचीन शिवपुर की क्या होती है, पहचान होती है। ठीक है। और जो सीवी है वो पंजाब की एक जाति थी, सीवी दक्षिण पंजाब की एक जाति थी। ठीक है। जो कालांतर में राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में आई, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में आई, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में आई और यहीं पर रहने लगी। ठीक है। और मेवाड़ क्षेत्र में कई स्थानों पर शिवियों के सिक्के भी प्राप्त होते हैं। और एक क्षेत्र है मंदसौर, मंदसौर एक क्षेत्र है मंदसौर। ठीक है। यहाँ पर 5 गुहालेख प्राप्त हुए हैं, 5 गुहालेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे पता चलता है कि प्राचीन में जो शिवी जनपद है उसका विस्तार पश्चिम से लेकर दक्षिणी पूर्व तक था। तो ये थे राजस्थान के जनपद, 4 जनपदों की हमने बात की राजस्थान के। ठीक है। जालंधर की, मत्स्य की, सूरसेन की और सीवी की। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जो अगला टॉपिक है उसकी।